वेलकम टू लॉइजी विथ रितिका। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक केस जो कि है एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला। 1976 का ये केस है। ऑल्सो इमरजेंसी केस भी बोलते हैं इस केस को। 4:1 के मेजोरिटी से जजमेंट आई थी इस केस में। इस केस को डार्केस्ट डे ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1976 मतलब कि इमरजेंसी के टाइम डिसाइड किया था इस केस को। हेवियस कॉर्पस के रिट से डील करता है ये। सो पॉपुलरली इस केस को हेवियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। हम थोड़ा सा देखेंगे हेवियस कॉर्पस रिट के बारे में। ओके, तो हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी। ये एक रेमेडी होती है जिसका यूज करके कोई पर्सन कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका इलीगल डिटेंशन किया गया है, और कोर्ट इस हेवियस कॉर्पस रिट को इशू करके जिस अथॉरिटी ने डिटेन कर रखा है उसको डायरेक्ट करता है कि वो उस डिटेनी को कोर्ट के सामने लाए। कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि डिटेंशन इलीगल है कि नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी हुई है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट फाइल किया जा सकता है, एंड आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं। ओके, अब हम केस के फैक्ट को देखते हैं। जब लोकसभा में इंदिरा गांधी को चुना गया था एंड इस इलेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और कोर्ट ने उस समय ये पाया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से लोकसभा में इलेक्शन को जीता है, और इसीलिए कोर्ट ने इस इलेक्शन को खारिज कर दिया। एंड इसका इम्पैक्ट ये भी हुआ कि इंदिरा गांधी उसके बाद 6 ईयर तक कोई और इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नाउ जजमेंट के इफ़ेक्ट को इंड करने के लिए इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करवाया, और 26 जून 1975 को प्रेसिडेंट के थ्रू इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दिया। नेक्स्ट डे आर्टिकल 359 क्लॉज 1 को इन्वोक कर दिया गया, जो कि ये आर्टिकल में मेंशन है कि इमरजेंसी डिक्लेयर होने पर प्रेसिडेंट थ्रू अ ऑर्डर लोगों को सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने से रोक सकता है, भले ही लोगों के आर्टिकल 14 दैट मीन्स राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 that means right to life and personal liberty, या आर्टिकल 22 that means protection against detention, ये सब राइट ही क्यों ना वायलेट हो रहे हों। दैट मीन्स लोग कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते थे। जब ये सब हुआ तब जो लोग इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल ओपोनेंट थे उन सबको कस्टडी में लाना चालू कर दिया गया, डिटेन करके। ठीक है, उन सब लोगों को, जैसे कि मोरारजी देसाई हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, एबी वाजपेयी हो गए, और श्रीकांत शुक्ला, जो कि जिस लॉ के अंदर डिटेन किया गया उस लॉ का नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग विदाउट ट्रायल एक्यूज को कस्टडी में लाने का प्रोविज़न दिया हुआ था। काफ़ी सारे लोग जो डिटेन्ड पर्सन थे वो लोग अपने डिटेंशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कुछ हाई कोर्ट्स में इन डिटेंशन को गलत भी माना एंड रिहा भी करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट्स के ऑर्डर को रोकने के लिए इसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्सेस श्रीकांत शुक्ला केस में पहुंची। इस केस में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिसमें CJI EN राय थे, एंड जस्टिस HR खन्ना थे, एंड जस्टिस MH बेग थे, एंड जस्टिस YV चंद्रचूड़ थे, एंड जस्टिस PN भगवती थे। ओके, 4:1 की मेजोरिटी से ये जजमेंट आई थी। इसमें ओनली जस्टिस HR खन्ना मतलब हंसराज खन्ना का डिसेंटिंग ओपिनियन था। 4 जो जजमेंट मेजोरिटी जो थी वो गवर्नमेंट के फेवर में रखा गया था डिसीजन उन लोगों का, एंड कहा कि आर्टिकल 359 क्लॉज 1 का यूज करके प्रेसिडेंट जो ऑर्डर पास की है जिससे कि कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट में अप्रोच नहीं किया जा सकता है, वो ऑर्डर सही है। सुप्रीम कोर्ट कहा ड्यूरिंग इमरजेंसी लोगों के पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। लोकस स्टैंडाई एक लैटिन मैगजीम है जिसका मतलब होता है द राइट टू अपीयर इन कोर्ट और टू फाइल एन एक्शन। कोर्ट कहा कि
लोग इन डिटेंशन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज अभी ऑर्डर लीगली बाइंडिंग है। एंड सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 16E क्लॉज 9 को भी सही माना, जिसके यूज से लोगों को डिटेन किया गया था। फाइनली 2017 में पुट्टास्वामी के केस में इस केस को ओवर रूल्ड कर दिया गया। ओके, तो ये था कि इस केस का पूरा डिसीजन। सो गाइज, ये था डिस्कशन हमारा इस केस के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।